है, यानी कि पी मशीन 20% बनाती है, क्यू मशीन 30% बनाती है, आर मशीन 40% पंखे बनाती है। इन मशीनों के उत्पादन क्रम से 6%, 5% तथा 8% भाग खराब है। यानी पी मशीन द्वारा खराब 6%, क्यू मशीन द्वारा खराब 5%, आर मशीन द्वारा खराब 8% भाग खराब है। पंखों के कुल उत्पादन में एक पंखा जैसे चुना जाता है और वह खराब पंखा पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पंखा क्यू मशीन द्वारा बनाया जाता है। थोड़े से केस सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने का तरीका समझ लेंगे। माना कि घटनाएं ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए सच दैट पंखा मशीन पी द्वारा बनाया गया है। इसी प्रकार बी सच दैट पंखा मशीन क्यू द्वारा बनाया गया है। इसी प्रकार सी पंखा मशीन क्यू द्वारा आर द्वारा बनाया गया है। अब लिखेंगे स्पष्ट है कि घटनाएं ए बी तथा सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, क्योंकि तीनों घटनाएं अपने आप में स्वतंत्र घटना है, अपवर्जी घटना है। स्पष्ट है कि घटना ए बी सी परस्पर अपवर्जी घटना है। माना कि घटना डी पंखा खराब होने की है, डी क्या है? डी घटना है पंखा खराब होने की। इसके बाद इसलिए घटनाएं ए या बी या सी के साथ घटित होती है, क्योंकि पंखा जो खराब बनना वो तो तीनों मशीनें खराब बनाई, तो ये घटना डी है जो वो तीनों के साथ घटित होती है। ठीक है, तो पुनः पी डी ए पंखा के खराब होने की प्रायिकता, जबकि दिया है कि वह मशीन क्यू द्वारा निर्मित है, इनके बनाया गया है। इसी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पंखा खराब है और वो मशीन ए द्वारा निर्मित है, तो डी कितना है? 6%। 6% ही तो खराब करती है मशीन, और बटे में 100, इसका भाग लगा देंगे इसमें, तो 0.06 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार पी डी डी पंखा मशीन क्यू द्वारा निर्मित है, उसकी घटना को बी से दिखाया गया है।
उसके चांस कितने 5% है, तो 5/100 बराबर भाग लगा देंगे 0.05। इसी प्रकार तथा इसी में लिख देंगे प्रायिकता निकालेंगे। पंखा खराब है और वो आर मशीन द्वारा निर्मित है, इनके वो घटना सी है। तो कितने परसेंट है 8%, 8/100। इसका भाग लगा देंगे 0.08। इसका बेस प्रीमिय लगा देंगे, बेस प्रीमिय से। क्वेश्चन पूछ रहा है पंखा खराब पाया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पंखा मशीन क्यू द्वारा निर्मित है। तो पंखा क्यू द्वारा जो बनाया गया है वो घटना बी है, तो पी बी ये तो पता है क्यू द्वारा बनाया गया, ठीक है। डी पंखा क्यू द्वारा बनाया गया वह खराब है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वह पंखा क्यू द्वारा बनाया गया है, वो घटना हमारी बी है। तो पंखा खराब है तो मुझे पता है किसके द्वारा बनाया गया है, बी द्वारा, यानी कि पंखा मशीन क्यू द्वारा बनाया उस घटना को बी से दिखाया गया है। तो क्यू ने पंखा को खराब बनाया, इसकी प्रायिकता मुझे निकाल। तो बेस थ्योरम के अनुसार इसे लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिख देंगे पी बी इंटू पी डी बटे में बी, पी ए बी डी ए प्लस पी बी पी डी बी प्लस पी सी पी डी सी। ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला आ गया। अब इन सब की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो पी वी की वैल्यू कितनी है, पी वी की वैल्यू है 0। अब इसमें पी वी की वैल्यू बेटा फाइंड कर लेंगे, यहाँ फाइंड करके देख रहे हैं पी बी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम पी ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 20% है तो 20/100 यानी कि 0.20। पी बी निकाल लेंगे। इसके बाद पी बी कितना है 30% है, 30/100 0.30। पी सी निकालेंगे 40% पी सी, तो इसका मतलब हो जाएगा 40/100, 100 का इसमें भाग लगा देंगे। पी ए पी वी पी सी हमने निकाल लिया, इनका यूज इसमें कर लेंगे। तो पी वी कितना है देखो 0.30 इंटू पी डी वी कितना है 0.05 बटे में पी ए कितना है 0.20, पी डी ए कितना है, पी डी ए इसमें देखना पड़ेगा ये रहा 0.06 प्लस पी वी कितना है 0.30 इंटू डी वी कितना है, पी डी वी ये रहा 0.05 प्लस अब पी सी कितना है, पी सी रखो इसमें देखकर 0.40 इंटू डी सी कितना है, पी डी सी 0.08। अब इन सब को सॉल्व करके हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 या 15 हो जाएगा 0.0150। इसका इंटू आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इसका इंटू इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 0.012 प्लस इसका कर लो 5 या 15 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.050 प्लस 8 चौके 32 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके 0.0320, ठीक है ना। अब इनका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, तो इनका जो टोटल आएगा बेटा
वो यहाँ पर लिख देंगे। इसका आंसर आएगा 5/590। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 3 जा 15, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 118। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इन सब को जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा 590। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं। देखो ऐसे करके 0.0120, 0.0150, 0.0320। अब इनको ऐड करो, 0 ये 9 हो गया, 5 हो गया, 0.0। तो इस तरीके से बेटा इसका आंसर आ गया है। और पॉइंट से काट देंगे इसका एक कैसे करके ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको दोबारा समझेंगे। एक पंखे बनाने की मशीन PQR 3 मशीनें कारखाने के अंदर जो कुल उत्पादन का 20%, 30%, 40% पंखे बनाती हैं। यानी कि P मशीन 20% पंखे बनाती है, Q मशीन 30% पंखे बनाती है, R मशीन 40% पंखे बनाती है। इन मशीनों उत्पादन क्रम से 6%, 5%, 8% भाग खराब है। पंखों के कुल उत्पादन में से एक पंखा जल्दी से निकाला जाता है और वह खराब पाया जाता है। इसी क्या प्रायिकता कि वह पंखा मशीन Q द्वारा बनाया गया है। तो कैसे करेंगे बेटे से? सबसे पहले हम इन घटनाओं को मान लेंगे। माना घटना ABC है, वो A घटना हमने माना P पंखा किसके द्वारा बनाया गया है? पंखा P मशीन P द्वारा बनाया पंखा है। A घटना क्या है? मशीन P द्वारा बनाया पंखा है। B क्या है? मशीन Q द्वारा बनाया पंखा है। C क्या? मशीन R द्वारा बनाया गया पंखा है। ठीक है, स्पष्ट है कि ये जो घटना है ये अपवर्जी घटना है। ठीक है, माना कि घटना D पंखा खराब होने की है, यानी कि जो खराब पंखे बनने हैं उसकी घटना को D मान लिया है। तो घटना D घटना A, B या C के साथ घटित होती है। A के साथ भी घटित होती है, B के साथ भी घटित होती है, C के साथ भी घटित होती है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा हमने यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की। P है प्रायिकता। तो पंखा P द्वारा बनाया गया है, उसकी प्रायिकता हमने निकाल ली। 20/100 भाग लगा दिया गया। PV क्या है? Q मशीन द्वारा पंखा बनाया गया, उसकी घटना 20 से डिनोट किया गया, तो इसका इसमें डिवाइड कर दिया, 0.30 आ गया। इसी प्रकार इसकी घटना मान ली है। अब पुनः पंखा A द्वारा बनाया गया है और वह खराब होने की प्रायिकता, पंखा खराब होने की प्रायिकता जबकि दिया है कि वो मशीन Q द्वारा निर्मित है। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है किसके द्वारा निर्मित है? Q द्वारा। तो वो कितना है? 6/100। तो पंखा खराब होने की प्रायिकता जबकि वह मशीन P द्वारा, यहाँ बेटा P आएगा, P द्वारा खराब किया गया पंखा। इसी प्रकार B घटना क्या है? मशीन Q द्वारा खराब किया गया पंखे की घटना ये रही। इसी प्रकार मशीन C द्वारा खराब किया गया पंखे की ये रही, क्योंकि इसकी जो खराब करने की ये परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग इनकी प्रायिकता निकाल ली है। पंखा खराब है लेकिन किस मशीन के द्वारा हुआ उसकी प्रायिकता यहाँ पे हमने निकाली। उसके बाद बेस प्रीमियम से इसमें फॉर्मूला लगा दिया गया है। निकालना क्या है? देखो, वह खराब पाया जाता। खराब होना तो मुझे पता है, ये खराब है पंखा, ये तो पता ही है, लेकिन वो मशीन Q द्वारा निर्मित है, यानी कि ये Q द्वारा पंखा को खराब बनाया गया है। इसकी प्रायिकता फाइंड करनी है। तो ये है प्रायिकता PV, मशीन जो Q है उसके द्वारा कुल उत्पादन है, खराब उत्पादन ये है मशीन Q द्वारा, इसकी घटना 20 से डिनोट कर रहे हैं।
और ये जो दिया है वो पंखा पी द्वारा निर्मित है, ये घटना है, उसकी प्रायिकता है, उसका उत्पादन है। उसके द्वारा खराब किए गए पंखों का उत्पादन है। बी क्यू द्वारा उत्पादन है, उसके द्वारा खराब पंखे का उत्पादन है। सी द्वारा आर द्वारा मशीन द्वारा उत्पादन है, उसे खराब किए गए की प्रायिकता है। इन सब की इसमें से देखकर वैल्यू लगा दी। पी भी कितना है देखो, ये रहा। इसके द्वारा खराब कितना है, ये रहा। इसी प्रकार इसके वैल्यू में पी ए कितना है, इसमें से देख के लिख दिया। पी डी ए कितना है, इसमें देख कर, ऐसे प्रकार सभी लिख कर कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद। और देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, एक छात्र 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% अंग्रेजी और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है। ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी अखबार पढ़ती है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा। माना एच हिंदी अखबार वाली पढ़ने वाली विद्यार्थी तथा ई अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले, घटना है ये। एच हिंदी और ई इंग्लिश यानी अंग्रेजी की अखबार पढ़ने की घटना को प्रदर्शित करता है। तब हिंदी अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी प्राप्त है, 60%। तो 60/100, 0 काट दिया, 2 3 6, 2 5 3 5 आया। उसके बाद अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्राप्तता जो होगी ये 40% है। 40/100, 0 काट दिया, 2 4 2 5 10, 2/5। दोनों अखबार पढ़ने उसकी प्राप्तता कितनी, 20% है। तो 20/100 काट दिया, 20 से कम 20, 20/100 1/5। तो बेटा ये 1/5 आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्रायिकता ज्ञात की, ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो पहले हम निकालेंगे हिंदी और अखबार पढ़ने की प्रायिकता। तो पी एच यूनियन ई बराबर पी एच प्लस पी माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। तो ये फॉर्मूला है हिंदी और अखबार पढ़ने की प्रायिकता। तो इसके लिए पी एच कितना है, 3/5, पी ई कितना है, 2/5, और इसका इंटरसेक्शन है जो 1/5 है। तो कुल संभावना हिंदी अखबार पढ़ने की प्रायिकता यहाँ पर निकाली गई है। उसके हमने लासा पर लिए 5, 3 + 2 - 1 बराबर 3 तो 5 में से 1 के 4 बचेंगे, 4/5। अब निकालें ना तो हिंदी का अखबार और ना अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। तो ये फॉर्मूला पी एच डैश होता है, ना हिंदी का पढ़ती है, एफ डैश होता है अंग्रेजी का पढ़ती है, ना हिंदी का ना अंग्रेजी का, दोनों अखबार ना पढ़ने की प्रायिकता। तो बेटा इसके लिए हमने ये फॉर्मूला 1 - हिंदी और अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता है, ये निकाली, 4/5 यहाँ पर रख दिया है। 5 लासा पे हो गए, 5 में 4 गया तो 1 बचेगा, तो 1/5। तो ये निकल के आया है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ना तो वह हिंदी का ना अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता निकाल ली। उसके बाद बेटा देखिए सेकंड क्वेश्चन है जो, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो ये तो पता है बेटा हिंदी का पढ़ती है, तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इंग्लिश का अखबार पढ़ने की प्रायिकता निकालिए। तो एच मुझे पता है हिंदी का अखबार पढ़ती है, अंग्रेजी की प्रायिकता पूछ रहा है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। फॉर्मूला लगा दिए बेटा हमने ये। अब उसके बाद हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता कितनी है, 3/5 है, 3/5, और दोनों अखबार पढ़ने की प्रायिकता है 1/5। 5 से 5 कट गया है, 1/3 आया। थर्ड क्वेश्चन है, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें पता है अंग्रेजी का अखबार पढ़ने, पता है इंग्लिश का, हिंदी का पढ़ने की प्रायिकता निकालनी है। हमने फॉर्मूला लगा दिया इंटरसेक्शन पी, इंटरसेक्शन कितना है, 1/5 है। पी कितना है, पी ई
2/5 है, 5 से 5 कट गया, 1/2। इस तरीके से बेटा ये हमारी फाइनल आंसर निकल के आ गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखिए बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन जैसे ये है, बेटा तो सेकंड पार्ट है इसका। ये तो वह अखबार, जब वह हिंदी अखबार पढ़ती है तो उसकी अंग्रेजी पढ़ने की प्रक्रिया याद करनी है। हिंदी घटना पता है, अंग्रेजी की निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है पी इंटरसेक्शन है अपॉन पी एच। तो इसका इंटरसेक्शन अभी मैंने निकाला है 1/5 और पी एच कितना 3/5। 5 से 5 कट गया, 1/3 आंसर आ गया। तीसरे वाले में अंग्रेजी का पढ़ती है, अंग्रेजी का पता है, हिंदी की प्राप्त पढ़ने की निकालनी है। इसका फॉर्मूला है पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी। इंटरसेक्शन अभी होता है 1/5 होता है, और इंग्लिश का अगर पढ़ने पे आया 2/5। 5 से 5 कट गया, 1/2 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।